अनुभव करना जारी रखिए। आपको केवल अपने को ही पाना है, एक वस्तु को, स्वयं को। आप हैं ही, आपको आप ने ही पाना है, आपने आपको ही पाना है, एक को ही पाना है। और आप तो आप हैं, प्राप्त ही हैं। और आप सुख के बने हैं, अपने को पाना वही सुख को पाना है। हम अपनी सुविधा के लिए एक के अनेक विभाग कर लेते हैं, तो उससे हम अनेक नहीं हो जाते हैं। एक जो सिर से पांव तक हम अखंड हैं, तो उस एक को ही पाना है, अपने को ही पाना है। सुविधा के लिए हम ललाट, हाथ, पैर, पेट, पीठ एक के विभाग करते हैं। इसका मतलब अनेक को नहीं पा रहे हैं, एक को ही अनेक रूप से देख रहे हैं। वह भी वास्तव में वह विकल्प है, प्राथमिक अवस्था में होता है। अभ्यास होने पर हम अपने मुख रहते हैं। प्राप्ति है, सुगमता से हम अपने अनुभव रूप होते हैं और कर्म की निर्जरा होती जाती है। और इस क्रम में जीव मोक्ष को भी पा लेता है। तो देखा जाए तो मोक्ष पाने से सुगम कार्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे को पाना ही नहीं है, स्वयं को ही पाना है। और स्वयं तो स्वयं ही है, अप्राप्त नहीं है। स्वयं कब अप्राप्त होता है? बस परलक्ष्य होने से ही हमारे को हमारी उपलब्धि नहीं होती है। ना है कि इसमें हम कोई बाहर से कुछ अर्जित नहीं करते हैं, उस पर को नहीं पाते हैं, किसी पर के पास नहीं जाते हैं। अपने पास क्या जाना, आप तो आप ही है। बस पर की ओर जा रहे थे, परमुख हो रहे थे, उसको बंद करना है। पर में जो सुख की आशा लगी थी, वो भी इस कारण से कि परमुख थे। परमुख नहीं होते तो पर में सुख की आशा भी नहीं होती। पर परमुख था तो हमको विरासत में मिल गई, बिना मांगे ही मिल गई, बिना मांगे इंद्रियां मिल गई। अनादि से एक और अधिक इंद्रियां मिली और से बाह्य पदार्थों का जानना हो गया और हम अपने आप से ही विमुख हो गए। एक अपने सन्मुख होना है, इसीलिए एकाग्रता मोक्ष मार्ग कहा। जो एक नहीं है उसको अनेक कहते हैं। 2, 3, 4, 5 ये सब अनेक में आते हैं, उसको अनेकाग्रता कहते हैं। किसी भी एक पर पदार्थ को लक्ष्य में लिया तो अनेकाग्रता हो गई। अनेकाग्रता के लिए अनेक पदार्थ नहीं चाहिए, एक का नहीं होना वह अनेकता है। शब्द है वो अभावात्मक है, जो इसमें एक नहीं है, आप नहीं है, फिर कोई भी है, वो अनेकाग्रता है। और उसमें सुख नहीं है, दुख है, क्योंकि अप्राप्त की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे दर्पण को कभी हमारा चेहरा नहीं मिला, बस प्रतिबिंबित हुआ, मिला नहीं। ऐसे पदार्थ हमको ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मिलते नहीं हैं। तो पर को जानते हुए हम एक दर्पण की तरह जड़ होते हैं। जल में जैसे रात्रि में तारे चमकते हैं, तारे मिलते नहीं हैं, ऐसे हमारे ज्ञान में पदार्थ जानने में आते हैं, मिलते नहीं हैं। इसलिए ज्ञान को जड़ता कहते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि ज्ञान चेतन परिणाम है, पर वास्तव में वो अचेतन परिणाम है।
अचेतन जैसा होने से अचेतन है। अचेतन में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, हमारे को पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, दोनों में समानता है। अचेतन पदार्थ पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर लेता है। ऐसे यंत्र बने हैं जो पांचों इंद्रियों के विषय को ग्रहण कर लेते हैं। हम भी पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम भी एक तरह से यंत्र हो गए हैं। और उन यंत्रों के सामने हमारी शक्ति न जैसी है। जड़ की पूरी शक्तियां भी हमने नहीं प्राप्त कर पाई, प्राप्त कर भी कैसे सकते हैं। हम केवल अपने को ही पा सकते हैं। और अपने को पाना कोई भिन्न पदार्थ को पाना नहीं है, दृष्टि को पाना है बस। जो दृष्टि पर की ओर थी उसको अपनी ओर कर लिया, इतना सा मार्ग है। एक अपनी ओर, आप दोनों हो जाता है। पहले कहने में हम दो हाथ कहें, दो पैर कहें, दो आंखें कहें, दो कान कहें, पर वास्तव में दो नहीं हो जाते। दोनों पैर ऐसा करके दो नहीं हो गए, कहने को दो कह रहे हैं। दो पैर कोई दो वस्तुएं नहीं बन गई, एक ही है। दो हाथ कहने से कोई दो वस्तुएं नहीं बन गई, एक ही है। दो आँख कहने से दो वस्तुएं नहीं बन गई, एक ही है। ऐसे अनेक अंग हैं हमारे शरीर के, तो नाम से तो भेद हो गया, पर वास्तव में वो अनेक वस्तुएं नहीं है, एक में भेद कल्पना है। भेद कल्पना को भेद रूप ही नहीं मान लेना है, अभेद ही रखना है। सहूलियत है बस। सहूलियत के लिए हम अपने में बने रहे। मन चंचल, उपयोग चंचल होता है, बाहर जाता है तो रोकने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाते हैं, पर वास्तव में एक स्थान का ही भाग है। पाँव से मस्तक एक स्थान है, उसका हम भाग कल्पना करते हैं, विभाग करते हैं। एक को ही भेद रूप से अनेक देखते हैं, पर अनेक होते नहीं है। अनेक संख्या, अनेक शब्द दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, अपने लिए नहीं है। हम तो एक ही हैं। उत्पाद व ध्रुव समझने के लिए करते हैं, तो वास्तव में एक ही है, तीन नहीं है। द्रव्य उत्पाद व, ऐसे उत्पाद व का समकाल है, ऐसे द्रव्य का भी उत्पाद व के साथ समकाल है। जहाँ द्रव्य है वहाँ उत्पाद भी है, वहाँ व्यय भी है, एक ही समय में। क्योंकि हम एक पने का कभी उल्लंघन नहीं करते, इसलिए जीव में अनेक गुण हैं, इस कल्पना का तो निषेध ही किया जाता है। क्षेत्र का विभाग तो कदाचित हम करते हैं सहूलियत के लिए, पर गुणों का, अनेक गुणों को कहना वो सहूलियत नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि जीव एक भावात्मक होता, पदार्थ एक भावात्मक होता है, तो नियम है, अच्छी तरह समझ लें। हर पदार्थ एक भावात्मक होता है, अनेक भावात्मक नहीं होता है। बस ये है कि बंद हो करके वो अनेक भावात्मक हो जाता है विभाव रूप से। स्वभाव रूप से हर पदार्थ एक भावात्मक होता है, चाहे पुद्गल हो या जीव हो। अन्य द्रव्य कोई कहे तो दो ही, विश्व पूरे दो द्रव्यों का समूह का नाम है। तो सब अनेक द्रव्य तो हैं, पर पुद्गल भी अनंत हैं, जीव भी अनंत हैं, तो ऐसे अनंत द्रव्यों का समूह भले को हो। जाति के अपेक्षा दो ही जाति के पदार्थ विश्व में पाए जाते हैं, एक को जीव संज्ञा है, दूसरे को पुद्गल संज्ञा है। और पुद्गल है वो अनेक हो गया, आप नहीं है। जीव अनेक हैं, पर हमको वास्तव में अन्य जीवों की उपलब्धि नहीं होती है, वो प्रतिबिंबित नहीं होते हमारे ज्ञान में, पुद्गल ही प्रतिबिंबित होता है। तो हमारा अनेक जो ग्रहण है, जो संसार मार्ग है, पुद्गल के ग्रहण करने का नाम संसार मार्ग है। आज तक हमने अनेक दूसरे जीव को नहीं देखा है। महावीर स्वामी की हम पूजा करते हैं, पर महावीर स्वामी को न देखा है, न देख पाएंगे। किसी अन्य जीव को हम देख ही नहीं सकते, असंभव है। तो फिर पूजा किसकी करते हैं? परमार्थ से पुद्गल की करते हैं, क्योंकि अन्य जीव तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। फिर पूजा कैसे करें? जो विषय ही नहीं बना उसकी पूजा कैसे होगी? अन्य जीव ज्ञान का ज्ञेय बनता ही नहीं है, तो उसकी पूजा कैसे होगी?
और किसकी पूजा की जा रही है? धर्म के नाम पर पुद्गल की पूजा की जा रही है, शत्रु की पूजा की जा रही है। जिसको हमने भगवान बना दिया है वो तो असल में पुद्गल है। पुद्गल को ही भगवान रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है, शत्रु को ही भगवान बना दिया, तो उपकार कैसे होगा? शत्रु को ही मित्र मान लेते हैं तो मित्रता का व्यवहार करेगा। पुद्गल से संसार यात्रा होती है, पुद्गल के बिना संसार यात्रा नहीं होती है। पुद्गल का आश्रय कर ही संसार होता है। पुद्गल अनेक है, हम एक हैं। नहीं, पुद्गल को एक संज्ञा नहीं है। पुद्गल को 2, 3, 4, 5, 6 संज्ञा मिलेगी। तो पुद्गल है वो अशुचि है। अशुचि क्यों? उसका लक्ष्य करने से हमको अशुचिता पैदा होती है, इसलिए भी अशुचि है कि वो सुख स्वभावी नहीं है। हम शुचि हैं क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। विश्व में एक पुद्गल में स्पर्श धर्म है, हमारे में सुख धर्म है। अब पूछा जाए कि भाई सुख अच्छा कि स्पर्श अच्छा, ठंडा गर्म अच्छा, आग की गर्मी अच्छी, बर्फ की ठंडक अच्छी, या हमारा सुख अच्छा? हम भले ही फ्रिज की चीज़ ठंडी खाएं, गर्म चीज़ खाएं, पर वो तो पुद्गल है। भौतिकता के वेग में हम गरम गरम खाना खाना चाहते हैं, एकदम ठंडी चीज़ खाना चाहते हैं, ठंडी आइसक्रीम खाना चाहते हैं। पेट भरने से ज़्यादा तो हमको स्पर्श की पड़ी है। जीभ के हिसाब से तो रस चाहते हैं, नासिका के हिसाब से अच्छी सुगंध चाहते हैं, आँख के हिसाब से अच्छा वर्ण चाहते हैं, कान के हिसाब से अच्छा शब्द चाहते हैं। किसको चाहते हैं? अनेक को चाहते हैं, पर को चाहते हैं। और वो केवल प्रतिबिंबित हो सकता है, मिलेगा नहीं। आप ही ज्ञेयाकार बन जाओगे, पदार्थ नहीं आएगा आपके भीतर। कैसा ज्ञान खोटा है जो प्राप्त नहीं करता है, खुद ज्ञेयाकार होकर के हमको धोखा देता है। ज्ञान के समान कोई धोखेबाज नहीं। इंद्रिय ज्ञान ही ज्ञान होता है और कोई ज्ञान दुनिया में होता नहीं है। तो ज्ञान ही शैतान है, ज्ञान ही धोखेबाज है, उससे धोखा खाया। इसलिए हम ज्ञान स्वरूप नहीं, अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। एक को पाना, एक में रहना, एक सुख का बनाया तो एक को ग्रहण करके सुखी रहना। एक को भी बाहर से नहीं पाना है, स्वयं को बाहर से कैसे पाएगा? केवल दृष्टि जो पर की ओर जा रही थी उसको हम छोड़ रहे, अपने में रह रहे। तो रह रहे हैं, पाना नहीं है तो पाया ना पाया तो रख, अपने को तो प्राप्त अनादि से कर रखा। बस बाहर के दृष्टि को, अनेक की दृष्टि को समेट रहे, अनेक में पुद्गल आ गए, पुद्गल को छोड़ रहे। बस तज पुद्गल ग्रह आप बस शीघ्र लाओ निर्वाण। एक और आप है, एक और पुद्गल है। पुद्गल को छोड़ना, आपको ग्रहण करना है। और जीव के रूप में आपका ही ग्रहण होता है, बाकी तो पुद्गल का ही ग्रहण करते हैं, अनेक का ही ग्रहण करते हैं। किसी भी रूप में अनेक जो है पुद्गल के रूप में ही ग्रहण होगा, जिससे संसार यात्रा होती है। पुद्गल जन्म मरण का नाम पुद्गल है, पूरन गलन, पूरन का नाम जन्म होता है, गलन का नाम मरण होता है। बस ऐसे ही जैसे पुद्गल जन्मता और मरता है, ऐसे ही हम पुद्गल का लक्ष्य करके जन्मते और मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि जन्म ने मरने वाले का साथ किया, पुद्गल का साथ किया जो जन्मता और मरता है। पुद्गल शब्द की व्याख्या क्या है? जो जन्मता और मरता है उसको पुद्गल कहते हैं। जुड़ करके एक नई पर्याय से उत्पन्न होता है, फिर किसी नए पदार्थ को जोड़ लेता है या हटा देता है, तो फिर व्या करके दूसरे नए पर्याय को प्राप्त कर लेता है। जो बहरूपीय है, शुद्ध रूप को प्राप्त ही नहीं करता है, मैला ही रहता है। बंदे पदार्थ को मलिन कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं। तो जीव शुद्ध क्यों है? कि वास्तव में वो शुद्ध हो सकता है, पुद्गल कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। स्वभाव है, उसको पाया जा सकता है। स्वभाव ही नहीं होता शुद्ध होने का, तो हम शुद्ध नहीं हो सकते थे। पुद्गल अशुद्ध स्वभावी है, हम शुद्ध स्वभावी हैं। ऐसे पुद्गल से हम श्रेष्ठ होते हैं। हम शुद्ध स्वभावी हैं,
कि हमारे स्वभाव से हम अशुद्ध नहीं हैं। पुद्गल तो अशुद्ध ही रहा अनादि से, अनंत काल तक अशुद्ध ही रहेगा। कैसा विचित्र स्वरूप है पुद्गल का। वो तो जन्मता मरता ही रहेगा, उसके संगति में हम भी जन्मते मरते रहेंगे। बस पुद्गल की संगति छोड़ी और काम बढ़िया हो गया। ज्ञान पुद्गल की संगति करता है, तो पुद्गल की संगति छोड़ने के लिए ज्ञान ही को छोड़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ज्ञान तो पुद्गल को ग्रहण करता ही रहेगा, उसका स्वरूप ही पुद्गल को ग्रहण करना है, पुद्गल को जानना है। वो पुद्गल को जानते हुए हम अपने को खो देते हैं, एक को खो देते हैं, जो सुख का बना है, जो अखंड है, एक है, पवित्र तत्व है, सुख स्वरूप है, आप ही है। हम अपने को ही खो देते हैं। तब तो कहते हैं भूल आपको हैरान हो गया, भूल आपको भ्रमत्वादी। वृथा ही भ्रमण कर रहा है केवल अपने को भूलने से। आपकी मूर्त पांव से मस्तक अनुभव में भी आती है, फिर भी बाहर देखता है। भाई अप्राप्त होती, अनुभव में नहीं आती तो क्या करें, कुछ तो प्राप्त करते। पर प्राप्त तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक कल्पना है भाई यार कुछ तो मिले हमारे को, पर तो मिलेगा ही नहीं, झलकेगा और आपको भ्रम पैदा करेगा। ज्ञान भ्रम पैदा करेगा, वस्तु को देगा नहीं आपको। ऐसा ज्ञान खोटा है, पूरा भ्रम पैदा करता है। और जब ज्ञान नहीं करते हैं तो अपने को पा जाते हैं, उसमें कोई धोखा नहीं है। दिव्यता प्रकट हो जाती है, दिव्य सुख प्रकट हो जाता है। आप एक रूप से अनुभव में आता है, अनेक रूप से अनुभव में नहीं आता है। भले आप अंग विभाग करते हैं तो भी एकत्व को कभी नहीं खोते हैं। अनुभूति कभी अपने को अनेक नहीं मानती है। सिर से पांव तक ये एक में हूँ, ये तो पहले ही निर्धार हो गया। दो नहीं हो, तीन नहीं हो, चार नहीं हो। भले फिर हम दो आंख बोलेंगे, दो कान बोलेंगे, दो हाथ बोलेंगे, दो पैर बोलेंगे, 5 अंगुलियां बोलेंगे, जानते हैं ये एक हमारी सुविधा है। बस कर्म से बंधे हैं, इसलिए हमने एक रास्ता निकाला है अनुभव का, अपने को पाने का। कर्म हमको अखंड रूप से नहीं ग्रहण करने दे रहा है, तो हमने अपने को पाने का एक रास्ता निकाला कि हमने अपने विभाग किए, और हर विभाग को एक नाम दे दिया। वो सब एक ही नाम है विभाग करके। एक को ही अनेक नाम देने से वो एक ने एकता नहीं छोड़ी है, उसने एकत्व को कायम रखा है, पूरा कायम रखा है, कभी खोया ही नहीं है, सदा ही एक ही रहा वो। हम कितना ही कल्पना करें तो उसको विभाग कल्पना कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, असल में विभाग कर ही नहीं सकते, कल्पित करते हैं। जैसे एक जमीन का पट है, कोई 500 गज की जमीन है, तो उसमें लाइन खींच के विभाग करें, और 500 गज की जमीन तो अखंड ही पड़ी है। ऐसे ही हमारा क्षेत्र तो अखंड ही पड़ा है, एक ही पड़ा है, वो अनेक हुआ ही नहीं। उसमें विभाग करते हैं, जैसे जमीन पे लाइनें खींच के विभाग करें, कागज को पन्ने पे कहीं भाग करके लाइन करते, कागज तो एक ही है। हम एक ही हैं, आप ही हैं, और आप तो प्राप्त कभी हुआ ही नहीं है, बस दृष्टि हट गई है, यही कमी रही है। वो दृष्टि हट नहीं गई है, असल में तो विरासत में ही इंद्रिय ज्ञान मिला है। बस विरासत को अस्वीकार करना है। लोगों को तो विरासत में धन मिलता है, वो धन भी अचेतन ही है, तो कहाँ आप मिला है। विरासत में पुद्गल ही मिला, जीव स्वयं को विरासत में मिला ही नहीं, कि दृष्टि अपनी ओर आई नहीं। स्वयं स्वयं को नहीं पा सका, मनुष्य होकर भी नहीं पा सका, श्रेष्ठ योनि पाकर भी नहीं पा सका। कैसा अद्भुत मामला है। कहते हैं ज्ञान का बहुत उगाड़ है, पर ज्ञान का उगाड़ क्या करे, वो ज्ञान का विषय नहीं है। आप द्वार का अवधि ज्ञान हो जाए, मन पर ये ज्ञान हो जाए, तत्के मुझसे क्या लाभ है। तो हमको
तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के स्वयं को स्वयं अनुभव में आता है। नवजात शिशु को पेट में दर्द होता है, शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं कि पेट में दर्द हो रहा है उसको। भूख लग रही है उसको, सब ज्ञान का विकल्प नहीं है कि मेरे मुख में पेट में जब भूख लगी है। संवेदना खड़ी होती है, वो प्रत्यक्ष होती है, उसको शब्द के सहारे की जरूरत नहीं है, अंक के सहारे की जरूरत नहीं है। अंक का मतलब 2, 3, 4 की जरूरत नहीं है, एक पने से तो अनुभव में आता है। तो उसको एक को भी फिर अंक नहीं मान रहे। एक तो आप ही, अंक कहाँ से शुरू होता है, अंकगणित कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। एक तो मुक्त रूप ही अकेला है, तो दृष्टि अपनी ओर है, तो मुक्ति कितना दूर है, बस दृष्टि अपनी ओर करने जितनी दूर है। आंखें बंद के ध्यान को ललाट पे लाए, कानों पे लाए, हाथों पे लाए, पाँव पे लाए, पेट पे लाए, पीठ पे लाए, बस हो गया काम। ये हमने मोक्ष मार्ग में विचरण किया। स्वरूपाचरण चारित्र हुआ। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, ध्यान ही धर्म है जो हमने किया। क्या सब कुछ धर्म करना चाहिए, धर्म की जड़ सदाहरी होती है। क्या करें, ध्यान करो धर्म हो जाएगा। पर का ध्यान नहीं करना है, वो तो ज्ञान ही कहलाएगा, भले लोग उसको ध्यान बोल दें। पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान नाम ही दिया जा रहा है, वो तो ज्ञान ही कर रहे हैं। कोई मंत्र जप रहे हैं, वो भी ज्ञान का ही कार्य है। सिद्ध भगवान के रूप का चिंतन कर रहे हैं, वो भी ज्ञान ही है। रूपातीत ध्यान सिद्ध भगवान का चिंतन है, रूपस्थ ध्यान वो अनंत भगवान का चिंतन है। कायस्थ ध्यान ही यथार्थ ध्यान है। और पद मंत्र बोल रहे हैं, वो स्पष्ट ही वो अंतर्जल पे मन का परिणाम है। मुंह से बोल रहे हैं तो बहिर्जल पे, वो सब पराधीन है, वो ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो स्वाधीन होता है। तो हम अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं, जो हमारा अपना है, आप ही है। तो अब ये ध्यान हुआ, ये स्व संवेदन हुआ, वो हमें शांति का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, तो हम परमात्मा समान हुए। जब परमात्मा समान हो जाते हैं, बंधक भाव खत्म हो जाता है, समान खड़े हो गए। भगवान आप भी अनुभव करते हो, मैं भी अनुभव करता हूँ। तब हाथ तो मिला सकते हैं भगवान से, लेकिन हाथ नहीं जोड़ सकते हम। भगवान तो हाथ मिलाने वाले भी नहीं, हम भी अनुभव करते हुए हाथ मिलाने वाले नहीं है। पद का भेद होता है, जैसे कोई बड़ा अधिकारी है, कोई छोटा अधिकारी है, तो वह छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को नमस्ते करता है। पर हम तो समान पद ले लेते हैं। जब हम अपने शरीर को ग्रहण करते हैं तो हम भगवान के बराबर खड़े हो गए। वो भी एक को ग्रहण कर रहे हैं, हम भी एक को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी एकाग्र है, हम भी एकाग्र है। तो फिर नमस्ते का व्यवहार कोई ध्यान में करता भी नहीं, भगवान को नमस्कार करता भी नहीं। हम भी ध्यान करने के लिए शुरू करते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य ऐसा कुछ नहीं बोलते, अंत में भी नहीं बोलते, मध्य में भी नहीं बोलते। सिद्ध भगवंतों, पंच परमेष्ठी भगवंतों, नमस्कार हो, नमोकार मंत्र बोले, ओम नमः सिद्धेभ्य बोले, कुछ नहीं करते, केवल अपनी मूर्त एक आप ही। दूसरा विषय हमारे ध्यान का बनता नहीं। किसी को अन्य को याद करना, वो फिर ज्ञान में चला जाता है, ध्यान का विषय नहीं बनता है वो। ध्यान का विषय संक्षिप्त, स्वभाव अत्यंत संक्षिप्त है। कितना, एक अपने शरीर को लक्ष्य में लेना, दो को नहीं लक्ष्य में लेना। दो कान वो एक शरीर ही है, वो शरीर से अलग नहीं है। दो कान, दो हाथ शरीर से अलग नहीं है, दो पैर शरीर से अलग नहीं है। पांचों उंगलियां एक साथ बोलते हैं, पांचों उंगलियां पांच नहीं है, असल में एक ही है। हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि 5 उंगलियों का ध्यान हो गया। 5 का ध्यान कैसे हो सकता है? ये 5 है ही नहीं भाई, केवल 5 का व्यवहार हम सहूलियत के लिए कर रहे हैं।
पाँव से मस्तक तक ये एक ही है, आप ही है, वहाँ अनेकता नहीं है। इसलिए वो एकाग्रता है और मोक्ष का मार्ग है। आप ही है, आप ही आपको पाता है। पाया हुआ दृष्टि नहीं थी बस, जब दृष्टि पड़ी अपने पर, प्रभु जी पर नहीं, तो आपको निज का भान हुआ। जब पड़ी दृष्टि प्रभु पर, मुझको निज का भान हुआ नहीं हुआ भाई, वहां तो पुद्गल दिखाई पड़ा था। कहाँ आप कहाँ था? पुद्गल को देख कर कहता मुझे अपना स्वरूप मिल गया। कैसे मिल गया भाई? बाहर देखते देखते अंतर देखने लग गए। बाहर देख रहे तो बाहर का ही दिखाई पड़ता है। ये तो कोई बात ही जाति अंतर है जो पुद्गल की जाति से मेल नहीं खाती है, जिसमें पुद्गल के उदय उपशम छह उपशम की बात ही नहीं है। हम पुद्गल को नहीं देखते हैं और अपना स्वरूप हमारे को उपलब्ध हो जाता है, सुख हो जाता है, सुख प्रकट हो जाता है, अनुभव में आ जाता है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।